जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने इससे पहले आपको बताया था, एक वीडियो हमने बनाया था टैली की जो पहली क्लास थी, उसमें आपको हमने टैली की परिभाषा बताई थी। टैली क्या है, टैली का यूज कहाँ पे होता है, उसके बाद बिजनेस बताया था, बिजनेस के बाद आपको हमने पूंजी पढ़ाया था। अब आज हम शुरू करने वाले हैं जो टैली के अंतर्गत जो होता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो हमारे होते हैं अकाउंट। तो आज हम अकाउंट को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे 15 से 20 मिनट में। अकाउंट क्या है, कौन कौन से अकाउंट होते हैं टैली के अंतर्गत जो यूज किए जाते हैं, और टैली के अंतर्गत जो अकाउंट होते हैं उनके नियम क्या हैं, तो वो चीजें आज हम आपको एकदम क्लियर कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जब भी आप एंट्री करने जाते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है वो दिक्कत होती है अकाउंट को लेकर के, कि किस व्यक्ति का अकाउंट हमें डीआर करना है और किस व्यक्ति का अकाउंट हमें सीआर करना है। तो उन चीजों की समस्या भी आज आपके बिल्कुल एकदम से खत्म हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं हम आज अकाउंट। अकाउंट मीन्स होता है खाता, हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं अकाउंट। अकाउंट मीन्स होता है खाते। सबसे पहली बात यही होता है कि खाता क्या होता है। अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी मीनिंग होता है खाता। अब खाते की अगर हम बात करें तो खाते का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित सौदे की एंट्री या किसी व्यक्ति या वस्तु से लेन देन की एंट्री कहीं पर रिकॉर्ड की जाती है या उनका लिखित रूप रखा जाता है तो वो उस व्यक्ति या वस्तु का खाता होता है। अगर सीधी लाइन में बोले तो इसे बोल सकते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित सौदे की एंट्री डेट वाइज की जाती है तो उसे उस व्यक्ति या वस्तु का खाता कहते हैं। जैसे हम लोग बैंकों में जाते हैं, अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, तो वहां पे जब आपके नाम से अकाउंट ओपन हो जाता है तो आप वहां पे लेन देन कर सकते हैं। तो वहां पे तुमसे संबंधित वहां पे एक अकाउंट ओपन होता है, इसलिए आप वहां पर जाकर के पैसे को जमा कर सकते हैं, पैसे को निकाल सकते हैं। और जिस दिन आप पैसा जमा करेंगे, जिस दिन आप पैसा निकालेंगे बैंक से, उसी दिन की एंट्री आपकी किताब जो पासबुक होती है उस पर कर दी जाती है। तो ये होता है उस व्यक्ति का खाता। अगर खाता ना होता तो आपके पास कैसे एंट्री होती है, आप किस तरीके से बैंक में पैसा जमा करते हो, कैसे पैसा निकाल पाते हैं। तो इसे लिखित रूप को प्राप्त करने के लिए वहां पे व्यक्ति का खाता ओपन किया जाता है। खाते तो बहुत होते हैं, आप कहीं पे देखिए, जीमेल अकाउंट होता है वो भी खाता ही होता है, व्हाट्सएप अकाउंट होता है वो भी खाता होता है, फेसबुक अकाउंट होता है वो भी खाता होता है। तो हर एक खाता होता है, लेकिन खाते का यूज कहाँ पे किस तरीके से हो रहा है तो वो अलग बात है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं कि टैली के अंतर्गत जो खाते हमारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम बताओगे डेबिट क्या बोलते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, डीमेट अकाउंट। तो टैली में कौन कौन से अकाउंट होते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो टैली में अगर हम बात करें तो टैली में हमारे 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। कितने प्रकार के? 3। नंबर 1 अगर हम बात करते हैं तो वो अकाउंट हमारा होता है पर्सनल अकाउंट। पहला अकाउंट जो होता है हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। दूसरा अकाउंट जो हमारा होता है वो हमारा अकाउंट होता है रियल अकाउंट। तीसरे अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। तीसरा अकाउंट हमारा होता है नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो ये अकाउंट हमारा होता है व्यक्तिगत खाता। दूसरे अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा अकाउंट होता है वास्तविक खाता। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा अकाउंट होता है अवास्तविक या तो फिर नाम मात्र का खाता, नाम मात्र का खाता। अब अगर हम बात करें तो ये पर्सनल अकाउंट हमारा क्या होता है। पर्सनल अकाउंट का मतलब ये होता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति से संबंधित हो, संस्था से संबंधित हो या फिर कंपनी से संबंधित हो। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो यह खाते व्यक्ति, संस्था या कंपनी के नाम पर खोले जाते हैं। व्यक्ति, संस्था या कंपनी के नाम पर खोले जाते हैं। तो ये हमारा अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। तो हम पहले सबसे जो है पर्सनल अकाउंट को क्लियर करते हैं। तो नीचे वाले अकाउंट को जो है इरेज कर दे रहे हैं। इससे क्या होगा आपको पूरी तरीके से क्लियर समझ में आएगा।
तो पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो यह खाते व्यक्ति, संस्था या कंपनी के नाम पर खोले जाते हैं। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम है रोहित और रोहित ने अपना अकाउंट ओपन कराया तो वो अकाउंट माना जाएगा पर्सनल अकाउंट में। जिससे हमारे संस्था का नाम है आईटेक, तो आईटेक के नाम से जो भी अकाउंट होगा वो भी अकाउंट माना जाएगा हमारा व्यक्तिगत खाता। जैसे एक रिलायंस नाम से ये कंपनी हो गई, तो ये रिलायंस नाम से जो अकाउंट होगा वो अकाउंट हमारा माना जाएगा पर्सनल अकाउंट। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति होता है या संस्था होती है या कंपनी होती है उसके नाम से जो अकाउंट ओपन होते हैं वो अकाउंट हमारे अकाउंट किए जाते हैं पर्सनल अकाउंट। अब अगर हम बात करते हैं इस अकाउंट के नियम की, भाई हर एक अकाउंट के दो दो नियम होते हैं। अब दो नियम में क्या है हम आपको बताते हैं। इस अकाउंट का जो नियम है, रूल्स जो होते हैं दो होते हैं। नंबर 1 पर होता है कि पाने वाले व्यक्ति को डीआर करते हैं, पाने वाले व्यक्ति को डीआर करते हैं। नंबर 2 नियम है देने वाले व्यक्ति को सीआर करते हैं। अब डीआर सीआर का मतलब है, डीआर का मतलब होता है डेबिट और सीआर का मतलब होता है क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हुआ, पाने वाले व्यक्ति को डीआर और देने वाले व्यक्ति को सीआर। अब यहाँ पे अगर हम कोई बात करें, अगर हम बात करते हैं कि जिसे एग्जाम्पल के रूप में समझें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल। अब इसमें जैसे मान लिया राहुल से हमने 5,000 रुपया लिया है। अब यहाँ पे पाने वाला व्यक्ति और देने वाला व्यक्ति, आप समझिए कि यहाँ पे इसकी हिंदी क्या हो गई, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल। राहुल से हमने पैसे को क्या किया है, प्राप्त किया है। तो यहाँ पे देने वाले व्यक्ति को तुम पहचान सकते हैं, देने वाला कौन हो गया, राहुल। तो यहाँ पे राहुल का अकाउंट क्या हो जाएगा, राहुल का अकाउंट हो जाएगा सीआर। कितना रुपया, 5,000। अच्छा राहुल ने दिया है किसी को तो क्या दिया है, कैश दिया है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डीआर। कितने रुपए, 5,000 रुपए। तो इस प्रकार से हम टैली के अंदर अपनी एंट्रियों को करते हैं, जिससे जिस व्यक्ति को पैसा मिलता है या जो व्यक्ति पैसा देता है उस व्यक्ति का अकाउंट डीआर या फिर हम सीआर करते हैं। अब आप यहाँ पे समझ सकते हो, पाने वाले का मतलब होता है जिस व्यक्ति को कोई चीज मिलती है, चाहे वो पैसा हो या कोई संपत्ति हो। अब जो व्यक्ति पाएगा तो उसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट और जो व्यक्ति देगा उसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। इसीलिए हम बोलते हैं पाने वाले को डीआर और देने वाले को सीआर। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, राहुल ने पैसा दिया है, कितना रुपया दिया, 5,000 रुपया। तो देने वाले व्यक्ति को सीआर करते हैं, तो इसीलिए राहुल का अकाउंट सीआर। और राहुल ने क्या दिया है, पैसा दिया है, वो भी नगद कैश में दिया, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डीआर। तो इस प्रकार से हमने पर्सनल अकाउंट को कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद हम शुरुआत करते हैं रियल अकाउंट की, कि रियल अकाउंट क्या होता है, उसके क्या नियम। तो इसको मैनेज कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दूसरा जो अकाउंट है वो अकाउंट हमारा है रियल अकाउंट। दूसरा जो अकाउंट है वो हमारा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होते हैं, रियल अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा अकाउंट हमारा हो गया रियल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक खाता। अब इसकी अगर हम बात करें तो यह खाते संपत्ति के नाम पर खोले जाते हैं। सीधी सी एक परिभाषा, एक लाइन की परिभाषा है कि जो रियल अकाउंट होते हैं उन अकाउंट को हम संपत्ति के नाम पर खोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें कैश, आप बैंक में जाते हैं, रुपया लेके जाते हैं, तुरंत आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके बाद जैसे और भी संपत्तियां होती, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई,
कोई भी या मशीनरी आप परचेज करते हैं तो उसका भी अकाउंट बनता है ETC। तो इस प्रकार से हमारे जो भी अकाउंट, अगर आप कहीं दुकान पे जाते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, तो उसके पास उसका आइटम जो होता है उसका अकाउंट वो बना करके रखता है। इस प्रकार वो एंट्री करते हैं। जैसे हम लोग खरीदने जाते हैं, किसी मॉल वगैरह में कपड़ा खरीदने जाते हैं, जब बिल देखते हैं तो उसमें उसका नाम लिखा होता है। तो अब अगर हम बात करते हैं इस नियम की, इसके भी 2 नियम है और ये नियम ही दोनों इम्पोर्टेंट है। जैसे पहले नियम की बात करते हैं, आने वाली संपत्ति को DR करते हैं, आने वाली संपत्ति को DR करते हैं। दूसरा जो नियम है इसी का, इसमें कहता है कि जाने वाली संपत्ति को CR करते हैं। CR का मतलब क्रेडिट करते हैं। अब ये बात क्या हो गई, आने वाली संपत्ति और जाने वाली संपत्ति। अब आने वाली संपत्ति और जाने वाली संपत्ति का मतलब ये है कि अगर हम एग्जांपल देखें तो जिसे हमने लिख दिया कंप्यूटर परचेज बाय टैक्स। मान लिया 25,000 रुपए का एक हमने कंप्यूटर खरीदा। अब 25,000 रुपए का कंप्यूटर हमने खरीदा, सीधी सी बात समझो, अपने ऊपर मान लो कि तुम गए कहीं पे, अगर तुम जाते हो और तुमने उस दुकान से लैपटॉप खरीद लिया, तो जब तुम लैपटॉप खरीदोगे तो लैपटॉप तुम्हारे पास आने वाली संपत्ति होगी और लैपटॉप के बदले में जो तुम पैसा उसको देकर के आओगे दुकानदार को, वो संपत्ति तुम्हारी जाने वाली होती है। सीधी सी बात है, जब भी कोई चीज खरीदते हो वो खरीदी हुई संपत्ति तुम्हारे पास आती है और उस संपत्ति के बदले में जो तुम संपत्ति देते हो वो संपत्ति होती है जाने वाली। तो कहने का मतलब यही है, कंप्यूटर खरीदा, परचेज किया बाय कैश नकद में, तो कंप्यूटर हो गई आने वाली, क्योंकि तुमने खरीदा वो संपत्ति तुम्हारे पास आ गई, तो कंप्यूटर का अकाउंट हो जाएगा, कंप्यूटर अकाउंट हो जाएगा DR। अच्छा, कितने रुपए का खरीदा, वो पैसे तो होंगे 25,000 का। अब तुमने दिया क्या, जो कंप्यूटर खरीदा है उसके बदले में तुमने दिया है पैसा, कैश दिया है, तो कैश में क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट CR, कैश अकाउंट CR। कितने रुपए का, 25,000 रुपए का। तो इस प्रकार से हम अकाउंट के नियम पढ़ते हैं। अब आने वाली संपत्ति कंप्यूटर थी, इसलिए कंप्यूटर को DR किया, कंप्यूटर के बदले में जाने वाली संपत्ति हमारी कैश हो गई, तो इसलिए कैश अकाउंट को हमने CR कर दिया। तो ये हमारे हो गए 2 अकाउंट, एक तो पर्सनल और दूसरा रियल अकाउंट। स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद जो है लास्ट अकाउंट जो बचा है वो हमारा बचा है नॉमिनल अकाउंट। इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद अब लास्ट जो अकाउंट हमारा बचा है वो बचा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। टैली में अगर सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है हमारे अकाउंट और अकाउंट के नियम। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको इनकी जो है वो पता चल जाएगा कि यूज इनका कितना ज्यादा है, कि इनके बगैर आप टैली के अंदर कोई एंट्री नहीं कर सकते। अगर करते हो तो आप बिना समझे करोगे तो गलती ज्यादा होती है। अब बात आती है हमारी नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो नॉमिनल अकाउंट की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे हो जाते हैं अवास्तविक खाता। अवास्तविक का मतलब होता है नाम मात्र। अवास्तविक मतलब नाम मात्र खाते। अब इनकी अगर हम बात करें, ये क्या होते हैं, लिख सकते हैं कि यह खाते खर्च, हानि, आय व लाभ के नाम पर, के आय व लाभ के नाम पर खोले जाते हैं, खोले जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस के अंतर्गत अगर आपको क्या हो जाता है, आपके उस बिजनेस में खर्चा हो रहा है या हानि हो गई है या लाभ हुआ है या आय होती है, आय या लाभ होता है, तो उस प्रकार के उस कंडीशन में हम आपको नॉमिनल अकाउंट यूज करेंगे। नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र का खाता, कि अगर इनमें से कोई 4 कंडीशंस आती हैं तब जाकर के हम इसका यूज करते हैं। आज इसके भी 2 नियम है।
अब अगर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम बात करें कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे वेजेज हो गया, रेंट हो गया, ठीक है, सैलरी हो गई, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट ETC। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, वेजेज मीन्स होता है मजदूरी, किसी लेबर को लाओगे, काम करवाओगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा खर्चा। रेंट का मतलब होता है किराया, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आपका अपनी बिल्डिंग नहीं है तो बिल्डिंग को किराया पर लेंगे तो वो रेंट आपको देना होगा, तब भी आपके लिए खर्चा होगा। सैलरी का मतलब होता है कि अगर आपने किसी काम को किया है, उसमें आप या तो आप कहीं काम करने गए तो आपको सैलरी मिलेगी, तो आपके लिए इनकम होगा। अगर आप बिजनेस के मालिक हैं, आपने किसी को लगाया है तो वहां पे आपको सैलरी देना होगा, तो आपके लिए खर्चा होगा। एडवर्टाइजमेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है प्रचार, अगर आप अपने बिजनेस का प्रचार करवाएंगे तो उसमें आपको खर्चा देना होगा। तो अगर हम इसके नियम की बात करते हैं, रूल्स की बात करते हैं, तो इसके भी 2 रूल्स होते हैं, जिससे खर्च और हानि को डेबिट करते हैं, आय व लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो ये इसके नियम होते हैं, खर्च और हानि को करेंगे डेबिट, आय व लाभ को करेंगे क्रेडिट। अब आपको समझाते हैं कैसे होता है। एग्जाम्पल तौर पर आप देख सकते हैं, जिससे हमने लिखा वेजेज, एंट्री को हम लिख रहे हैं वेजेज पेमेंट बाई कैश। मान लिया किसी लेबर को आप लाए, 500 रुपया उसको आपने दिया। अब वेजेज मीन्स होता मजदूरी। अब आप सीधी सी बात समझो कि अगर हम देखें वेजेज हमारे लिए होगा खर्चा, और खर्च को हम कर देंगे डेबिट, और वेजेज को मिलने वाला कैश जो होगा, उस व्यक्ति को मिलने वाला जो पैसा होगा उसके लिए वो होगा इनकम। अब कैसे देखो, अगर हम लोग कहीं भी काम करने जाते हैं, अपने आप को मान लो, अगर हमने कहीं पे लेबरी पे काम किया या कहीं पे सैलरी पे काम किया है, तो जो सैलरी हमको मिलती है तो वो सैलरी हमारे लिए होती है इनकम, और जिसके यहाँ पे हम काम करने जाते हैं उसके लिए हम लोग हो जाते हैं खर्चा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी व्यक्ति को लगाते हैं अपने यहाँ काम पर, तो वो व्यक्ति तुम्हारे लिए होगा खर्चा, और जो पैसा तुम उसको दोगे वो पैसा उसके लिए हो जाएगा इनकम। तो जैसे आप देख सकते हैं, तो इसीलिए वेजेज क्या हो जाएगा, वेजेज अकाउंट हो जाएगा DR, कितना रुपया, 500 रुपया, और वेजेज को मिलने वाला पैसा, भाई जो भी लेबर आएगा यहाँ पे काम करेगा और उसको मिलेगा पैसा, तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा DR। तो कैश अकाउंट हो जाएगा काम, खर्च को डेबिट, लाभ को क्रेडिट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा CR, कितने रुपया, 500। तो इस प्रकार से हम लोग अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। और अकाउंट के नियम क्या है, तो वो नियम ही सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट अकाउंट में, तो वो तीनों अकाउंट के 6 नियम। अगर आपको ये 6 नियम बेहतर तरीके से पता है तो आपकी एंट्री में कोई गलती होने के चांस नहीं बचते हैं, क्योंकि उसमें DR CR का ही सब काम होता है। और जब आप एंट्री करने जाते हैं, अगर मान लिया गलती कर दी तुमने, होता क्या है, गलती तुमने कर दी, किसी व्यक्ति को पैसा देना था उसको तुमने कर लिया लेना है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कंपनी के अंदर उसमें दिखा देगा कि यहाँ पे घाटा हुआ या फिर फायदा हुआ। घाटा होना चाहिए था, फायदा हो जाएगा, फायदा होना चाहिए था, घाटा हो जाएगा, अगर आपने DR CR गलत कर दिया तो इस प्रकार से हमारे कितने अकाउंट थे, 3 अकाउंट थे, और तीनों अकाउंट के 2 नियम थे। और आपको अगर बेहतर तरीके से पता है तो आराम से जो है आप टैली में DR CR की दिक्कत को खत्म कर सकते। तो अगर वीडियो बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसको क्या करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे वाउचर। टैली में अकाउंट सब इम्पोर्टेंट, और अकाउंट के बाद में आ जाते हैं हमारे वाउचर, कि हमें कौन सा वाउचर कहाँ पे यूज करना है, उसमें किस प्रकार की एंट्री को करना है। तो हम आपको इसके बाद जो वीडियो आएगा वो वीडियो आएगा हमारा वाउचर। चलिए।